न्यूज़ 12 गाजियाबाद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संदीप केसी और आज हम गाजियाबाद क्षेत्र के संजय नगर में आए हुए हैं और गाजियाबाद समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। सुनील शर्मा जी, आपका नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी, आपने मुझे अपने इस चैनल में बुलाया और जन समस्याओं के बारे में मेरे विचार रखने के लिए मुझको प्रमुखता से अपने चैनल में जगह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन पहुँचाने का कार्य करता हूँ तथा यह कोशिश करता हूँ कि शोषितों का जहाँ पर भी शोषण हो रहा है मैं उसे रोक सकूँ और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है भला करने में उनका सहयोग कर सकूँ। जैसे कि आपने उनका विचार सुने, सुनील शर्मा जी ये बताइए कि गाजियाबाद क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की स्थिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? इस समय गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनावों में हम गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से कम 3 सीटें हम जरूर जीतेंगे। लोग दावा करते हैं कि हम 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम हम इस चुनावों में 3 सीटों पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तो आपकी आगामी विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी क्या तैयारी है? तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष जगह जगह अपनी कमेटियां बना रहे हैं। वार्ड स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं हमारे दोनों अध्यक्ष। अखिलेश यादव जी ने मुख्यतः रूप से गाजियाबाद क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य में से मुख्यतः रूप से आप किन विकास कार्यों को गिनाना चाहेंगे? अगर आप उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, गाजियाबाद को ही लीजिए, जैसा आपने गाजियाबाद के बारे में पूछा है। और गाजियाबाद में आपने बहुत सालों से आप गाजियाबाद रह रहे हैं, जहाँ तक मैं आपको निजी रूप पर जानता हूँ संदीप जी। गाजियाबाद में जितना विकास हुआ है वो सिर्फ समाजवादी सरकार के दौरान ही हुआ है। चाहे हमारी एलिवेटेड रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे अंडर पासेस हो, चाहे सड़कें हो, चाहे गलियां हो। आपने देखा कितना विकास जगह जगह पर गाजियाबाद में केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा ही किया गया। योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है, बाकी कहीं भी कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपने अखिलेश यादव जी के बारे में विकास कार्य गिनवाए, तो आपकी पार्टी ने गाजियाबाद क्षेत्र से आपकी पार्टी ने कोई भी ना एमपी दिया ना एमएलए दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गाजियाबाद का जो भौगोलिक स्तर है वो थोड़ा जातिगत आधार पर ज़्यादा है। यहाँ पर जातिगत समीकरण से ही ज़्यादातर चुनाव जीते गए हैं। अखिलेश यादव जी ने कभी भी यहाँ पर जाति समीकरण को देखते हुए कोई उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं किया। हर पार्टी अपनी एक विशेष जाति पर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम चुनाव कराती है। अखिलेश यादव सभी धर्मों को मिलाकर चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में लोगों की मेंटेलिटी धर्म पर ज़्यादा चली गई है। इस कारण से हमें नुकसान होता रहा है। लेकिन 2007 में उपचुनाव में सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी हमारे माननीय विधायक बने थे उपचुनाव में, और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने यहाँ से चुनाव नहीं जीता। हमारी पार्टी के सुरेंद्र रावत बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और बहुत कम मार्जिनों से ही हारे। आपसे अगला सवाल करता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आप कितने खुश हैं? पूरा देश इस कोविड महामारी से जूझ रहा है। लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कोविड के नाम पर। एक भी अस्पताल, एक भी नियुक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुई। एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। महामारी इस कदर फैली हुई है, रोज आना सैकड़ों की संख्या में गाजियाबाद के अंदर मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में एक भी मृत्यु का उल्लेख नहीं होता है। सारा का सारा आंकड़ा छिपाया जा रहा है। गाजियाबाद में संख्या बहुत बड़ी है कोरोना के संक्रमितों की, लेकिन शासन और प्रशासन इस बात को दबाने में लग रहा है। कोई भी चेकिंग ठीक से नहीं हो रही है, कोई जांच ठीक से नहीं हो रही है, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद जाकर देखिए, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है बीमारों की, एक भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है,
मरने के लिए मजबूर हो चुका है आदमी। आप समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी होने के नाते पार्टी का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करते हैं? जो भी समाजवादी पार्टी की नीतियां अखिलेश यादव जी के द्वारा और जो भी आदेश आते हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का, सारी मीडिया में पहुंचाने का और अपने ही समस्त सारे कार्यकर्ताओं तक वो आदेश पहुंचाने का कार्यक्रम मेरा होता है। मैं एक कड़ी हूँ अपने राज्य प्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधि के बीच में। मैं सभी कार्यकर्ताओं तक जो भी नीतियां और कार्यक्रम आते हैं पार्टी और कार्यालय से, उनको मैं पहुंचाने का काम करता हूं। अंत में आपसे एक अंतिम सवाल करता हूं, राजनीति में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श की सवाल है, आप जानते हैं विकास पुरुष हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहूँगा और देश की सेवा करूँगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे भी सुनील शर्मा जी के विचार रखे गए। न्यूज़ 12 गाजियाबाद चैनल पर आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती समय न्यूज़ 12 गाजियाबाद को दिया। नमस्कार।